हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक खास वीडियो आरएसएफए विद टैली को लेके। आपको पता होगा आर्किशियल ने 15 अक्टूबर से आरएसएफए विद टैली एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो टैली पोर्टल पर आईटीजीके को फैसिलिटेट कर दिया है। यानी हम खुद अपना बच्चे का एग्ज़ाम शेड्यूल कर सकते हैं। यानी हम बच्चे को एग्ज़ाम कब दिलवाना चाहते हैं ये आईटीजीके अपनी सुविधा के अनुसार 15 अक्टूबर से जो भी हमारे बैच हैं आगे के, उनमें हम ये सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। अब हर महीने आर्किशियल एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं करेगा, बल्कि हम खुद आईटीजीके अपना एग्ज़ाम शेड्यूल कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चे का एग्ज़ाम हम कब करवाना चाहते हैं, अपनी सुविधा अनुसार हम उस बच्चे का एग्ज़ाम शेड्यूल कर सकते हैं। इस शेड्यूल को हम कैसे सेट करें, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। और किस तरीके से हमारा पोर्टल को हमें ओपन करना है, वहाँ से लेकर मैं आपको एग्ज़ाम का शेड्यूल करने तक पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम को ओपन कर लें। जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करते हैं, यहाँ पे टैली एजुकेशन टाइप कीजिए। जैसे आप यहाँ पे टैली एजुकेशन टाइप करते हैं, आपके सामने यहाँ पे दिखाई देता है टैली एजुकेशन। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे देखिए दाईं साइड में आपको लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इस पोर्टल पे आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, इस जगह पे आप देखेंगे अपने आईटीजीके का आईडी और पासवर्ड अपने को टाइप करना है। इस जगह जैसे ही आप लॉगिन क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे टैब दिखाई दे रही है। यहाँ पे स्टूडेंट टैब पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको स्टूडेंट के अंदर आपको एक्सपेंड हो जाती है और यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट आपको दिखाई देती है। प्यारे साथियों, आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत आईटीजीके का मेरे पास कॉल आता है और इस तरीके की समस्या लेके आते हैं कि हम बच्चे हमारे पोर्टल पे नहीं दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे एक फ़िल्टर का ऑप्शन दिया होता है। आप इस फ़िल्टर पे आप क्या करेंगे, क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 90 डेज आया करता था। ठीक है, अब वो यहाँ पे 90 डेज़ का जो आपको विकल्प आपको नहीं दिखाई देगा। तो मैं आपको इसी फाइनेंशियल ईयर के बच्चे देखने हैं तो दिस फाइनेंशियल ईयर चुनिए। यदि आप किसी विशेष पीरियड का देखना चाहते हैं, जैसे मैं आपको किसी विशेष पीरियड का बता रहा हूँ, तो मेंशन पीरियड पे जाएंगे तो यहाँ पे फ्रॉम में आपको क्या करना है, वो डेट डालनी है जहाँ से आप देखना चाहते हैं, और टू में वर्तमान डेट रहेगी। जबकि इस वित्तीय वर्ष का आप देखना चाहते हैं तो दिस फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करें, तो 1/4 से लेकर 31/3/2026 तक का आपको पूरे बच्चे दिखाई देंगे। दिस फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कीजिए और करने के पश्चात आप शो बटन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे शो, इस शो पे क्लिक करेंगे आप। जैसे आप यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे, आपके बच्चे आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। प्यारे साथियों, आप देखेंगे जिन जिन बच्चों को आपको एग्ज़ाम करवाना है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिन बच्चों का आपको एग्ज़ाम करवाना है, जैसे मेरे को तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके नाम के ठीक सामने यहाँ पे आपको एक विकल्प दिखाई दे रहा है, ये इस पर आपको क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे शेड्यूल टेस्ट और रीशेड्यूल टेस्ट आपको दिखाई दे रहा है। यदि आपने पहले एग्ज़ाम दे दिया है और पुनः आपको उस पर एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं तो रीशेड्यूल कीजिए। आप फ्रेश एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं तो शेड्यूल पे कीजिए। ठीक है, तो हमें आपको रीशेड्यूल करना बता रहा हूँ यहाँ पे रीशेड्यूल, क्योंकि इन बच्चों का एग्ज़ाम पहले शेड्यूल हो चुका है, अब हम दूसरी बार करवाने जा रहे हैं तो हमें रीशेड्यूल करना होगा। जैसे आप रीशेड्यूल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे एक स्क्रीन दिखाई देती है। आप इस स्क्रीन में आप बच्चे का नाम देखेंगे, कोर्स का नाम देखेंगे। यहाँ पे देखो जिस तारीख को आप एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं, तो जैसे मैं एग्ज़ाम करवाना चाह रहा हूँ, किसी भी एक तिथि को ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक तारीख ले ली है और यहाँ पे सर्च में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपने आईटीजीके का कोड डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे आईटीजीके कोड डाला। ठीक है, तो जैसे आईटीजीके कोड डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, अपने सेंटर का नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, यदि आप यहाँ पे आईटीजीके का नाम नहीं डालते हैं तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ बैक करके, आप वापस से इसको क्लोज कर दीजिए इस स्क्रीन को। यहाँ पे हम
इस पर क्लिक करते हैं और वापस से रीशेड्यूल पे जाते हैं। यदि आप यहाँ पे डेट डाल दी, डेट आपने जो भी तारीख आपको सेलेक्ट करनी है, जिस महीने की सिलेक्ट करनी है, जैसे आपको फरवरी में एग्ज़ाम करवाना है या आप मार्च में एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं, जब भी आप एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं बच्चे को, वो तारीख आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं जैसे जनवरी में करवाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे हम तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप अपने ITGK का कोड ज़रूर टाइप करें। आप यहाँ पे टाइप नहीं करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे खाली दिखाई देगा आपको। ठीक है, जो ये स्टार दिख रहे हैं आपको, ये सारे आपको मैंडेटरी हैं, आपको इनको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करें, अपने ITGK का कोड डाल दीजिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ मेरे ITGK का कोड डाल देता हूँ और कोड डालने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका सेंटर का नाम आपको दिखाई देने लगेगा, सेंटर का नाम दिखेगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको स्लॉट, आपको देखो स्लॉट सेलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको स्टार नहीं लगा हुआ, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आपको रिलीज़, आपको टैली प्राइम 1 का जो एग्ज़ाम हो रहा है, रिलीज़ 1 का ही अपने को सर्टिफिकेट मिलने वाला है, तो प्राइम 1.0 आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे ID प्रूफ, यानी बच्चे का जो आप जब एग्ज़ाम लेंगे तो उसका ID प्रूफ क्या होगा वो आप निर्धारित करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लर्नर कोड रखें क्योंकि प्रत्येक बच्चे के पास अपने लर्नर कोड होते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे ID प्रूफ का नंबर डालना पड़ेगा, तो लर्नर कोड ले लेंगे तो ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो विशेष ध्यान रखना है प्यारे साथियों, आपको मैं पुनः इस शेड्यूल में, ये रीशेड्यूल में आपको जो प्रक्रिया बता रहा हूँ इसको ध्यानपूर्वक आपको देखना है क्योंकि हमें अब ये जिम्मेदारी ITGK पे डाल दी गई है कि जब भी हम बच्चे का एग्ज़ाम करवाएं तो ITGK को एक सुविधा दे दी है कि अपने सुविधा अनुसार वो बच्चे का एग्ज़ाम करवा सकते हैं। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी खुशी की बात है, हम जब चाहें अपने बच्चे का एग्ज़ाम करवा सकते हैं क्योंकि ये RKCL देख रहा था बार बार में कि वो उनको शेड्यूल करना पड़ रहा था और हम एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहे थे किन्हीं कारणों से। तो अब हम अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे ही हम सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है और हम एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं तो यहाँ से अपना एग्ज़ाम शेड्यूल या रीशेड्यूल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है ये टैली पोर्टल से। आप इस प्रक्रिया को करके बच्चे का एग्ज़ाम अच्छे से करवा सकते हैं, शेड्यूल सेट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। यहाँ पे एक लास्ट विकल्प आपको दिख रहा है, डिस्प्ले टेस्ट लिंक ऑन कैंडिडेट पोर्टल। जैसे आप इस पर चेक मार्क लगा देंगे तो आपको, जैसे हम सबमिट करेंगे तो ये चीज़ें, बच्चे का जो कैंडिडेट का जो लिंक है, वो एग्ज़ाम का लिंक है, वो बच्चे के पोर्टल पे दिखाई देगा, कैंडिडेट के पोर्टल पे दिखाई देगा। यहाँ से हमें क्या कर देना है, इस ऑप्शन पे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे आर यू श्योर टेस्ट लिंक वंस डिस्प्लेड कैन नॉट बी डिसेबल। ठीक है, आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि हम इसको शेड्यूल करना चाहते हैं। यदि आप शेड्यूल कर देते हैं तो आपको ये ऑप्शन दोबारा दिखाई नहीं देगा। तो हम यहाँ पे एक बार श्योर कर लेते हैं कि हमारी सारी चीज़ें सही है या नहीं है। तो आप ये एक बार ज़रूर चेक कर लें इसको। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे ओके पे क्लिक कर देंगे, ओके करते ही आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाएगा। सभी साथियों को आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा और सभी इस वीडियो का उपयोग करें और उपयोग करके सभी ITGK अपने बच्चे का एग्ज़ाम अच्छे से करवा पाएँ। यदि साथियों आप चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम का लिंक बच्चे के पोर्टल पे नहीं दिखे तो आपको ये जो ऑप्शन डिस्प्ले टेस्ट लिंक ऑन कैंडिडेट पोर्टल आपको दिखाई दे रहा है, इस पर चेक मार्क नहीं लगाएं। इसका एक कारण है कि आप चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम का लिंक बच्चे के पोर्टल पे दिखाई नहीं दे, तो आप इस पे चेक मार्क नहीं लगाएं। अदरवाइज़ आप चेक मार्क लगा देते हैं तो ये लिंक बच्चे के जो लॉगिन ID है वहाँ पे आप डिस्प्ले करेगा और बच्चा खुद से अपने ID पोर्टल से एग्ज़ाम दे सकता है लॉगिन ID से। तो ध्यान रखें कि आप बच्चे के पास एग्ज़ाम लिंक्स भेजना चाहते हैं उसके पोर्टल पे तो ही आप इसको लगाएं, अदरवाइज़ आप इस पे चेक मार्क नहीं लगाएं। यदि चेक मार्क नहीं लगाते हैं तो अपने ITGK का जो लॉगिन ID है उसी पे एग्ज़ाम लिंक आपको दिखाई देगा। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें फिल कर दी है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी है। डालने के बाद में आपने वो क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे अपने जो बच्चे का आपने रीशेड्यूल किया है उसके यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है।
इस विकल्प पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है शेड्यूल, डेट आ गई यहाँ पे 16 जनवरी 2026। अब जिन बच्चों का एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं किया है, आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैंने इस बच्चे का एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं किया, तो आप यहाँ पे देखोगे इस बच्चे के में यहाँ पे आपको एग्ज़ाम लिंक नहीं दिखाई दे रहा है, न उसकी डेट शेड्यूल दिखाई दे रही है। तो आप देख पा रहे होंगे जिन जिन बच्चों का आपने एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया है, तो उनके यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल दिखाई देगा। और जिन बच्चों का आपने एग्ज़ाम को शेड्यूल नहीं किया है, उनका आपको लिंक नहीं दिखाई देगा। तो साथियों, आपको बता देता हूँ कि आप ये चीज़ ध्यान दें कि एग्ज़ाम लिंक को कैसे आपको करना है। जिस दिन आपको एग्ज़ाम करवाना है तो इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लें आप, ठीक है। इस कॉपी यूआरएल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से करके आप यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, एंटर दबाएं तो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम लिंक दिखाई देगा। यहाँ पे इसकी जो डेट है वो 16 जनवरी है, इसलिए यहाँ पे आपको ये नहीं दिखाई देगा। तो आप ये बात ध्यान रखें कि जब भी हमें एग्ज़ाम करवाना हो, उस दिन अपने पोर्टल से इस लिंक को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, तो आप अच्छे से बच्चे का एग्ज़ाम करवा पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको मेरा द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो का एंड कर रहा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं आपको टैली एग्ज़ाम पोर्टल से संबंधित डिफरेंट टाइप के वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।